इतने सुंदर हैं कृष्ण। आप विचार कीजिए, आप ठाकुर जी की सेवा तो घर में करते ही हैं, खूब श्रृंगार भी करते हैं, इनका श्रृंगार आप क्यों करते हो? पूछिए। ताकि सुंदर लगे। गलत। इनका श्रृंगार, आप समझना थोड़ा सा बात की गहराई को, इनका श्रृंगार इसलिए नहीं किया जाता कि सुंदर लगे। इनका श्रृंगार इसलिए होता ताकि इनकी सुंदरता थोड़ी कम हो जाए। कभी कभी इस रहस्य को समझना कि घनश्याम प्रत्यक्ष अंगों से इतने सुंदर हैं, प्रत्यक्ष अंगों से गोविंद इतने सुंदर हैं, इतने प्रकाशमयी हैं कि अगर एक बार भी ये निगाह उनको प्रत्यक्ष देख गई तो कभी होश नहीं आएगी। इसलिए हम थोड़ा सा होश में रहें, थोड़ा अपना संसार भी संभालते रहें, इसलिए उनकी सुंदरता को थोड़ा कम करने के लिए श्रृंगार किया जाता है। ये श्रृंगार उन्हें क्या श्रृंगारित करेगा जो उनके अंगों से लगने के बाद खुद सुंदर हो जाता है। ध्यान रखिएगा, इनका श्रृंगार इसलिए नहीं होता। ये इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं। गोपिकाओं का भाव देखो महाराज, क्या देखती, एक एक अंग का दर्शन, आंखें टिकी रह जाती हैं बस वहीं पर। जब उनके हाथ देखती हैं बस देखती रह जाती हैं, उनके मस्तक का दर्शन करती हैं देखती रह जाती हैं, जब उनके चरणों में ध्यान देती हैं सब सुध बुध विसर जाती। ये दर्शन करने का सलीका है। और मन कहाँ है गोपिकाओं का नित्य प्रति, श्याम मन श्याम धन श्याम ही हमारो तन, आठों याम उधो हमें श्याम ही सो काम है, कुछ और नहीं। हर वक्त उनका चिंतन, हर वक्त उनका चिंतन। और फिर खूब गोपिकाएं आती हैं, खूब उत्सव होता है। नवमी तिथि को कृष्ण आए हैं, दशमी, एकादश, द्वादश तिथि को कैलाश धाम से भोलेनाथ महादेव आए श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। और गोविंद का दर्शन करके आत्म तृप्ति प्राप्त करके भोलेनाथ वापस जाते हैं। और त्रयोदश तिथि को उत्सव करते करते नंद बाबा वार्षिक कर देने के लिए मथुरा में जाते हैं। गोपान गोकुल रक्षयाम निरूपे मथुरम गता, नंदः कंसस्य वार्षिकयम करम दातुम कुरुद्वः। कंस के पास गए कर देने के लिए, और वहां पर उनकी मुलाकात किससे हुई? वसुदेव जी से। तो वसुदेव जी ने संकेत किया था कि आप अधिक देर यहाँ पर मत रुकिएगा, मुझे शंका है कि गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो आकाशवाणी वो शक्ति ने कहा था कि मूर्ख कंस तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। तब से कंस क्या करता है? जितने भी नव जन्म लिए शिशु हैं उनका वध करवा रहा है। और वसुदेव ने कहा मुझे भी खबर लगी है कि आपके भी दो लाला हैं, एक कृष्ण और बलराम कहाँ रहते हैं, बलभद्र कहाँ रहते हैं? वो भी नंद बाबा के पास रहते हैं, रोहिणी जी ही रहती हैं, इसलिए आप अधिक देर मत रुकिएगा, मुझे शंका है। तो बाबा रुके भी नहीं। वसुदेव जी कहते हैं करो विवार्षिको दत्तो राज्ञे दृष्टा वयम च वह, निहेस्यं बहुतिथं संतु उत्पातश्च गोकुले। गोकुल में कोई उत्पात ना हो जाए इसलिए आप जल्दी चले जाइएगा। और बाबा अधिक तक रुकते भी नहीं है। और इधर 14 तिथि आई है। किस दिन? अष्टमी को कृष्ण प्रकट हुए हैं, नवमी, दशमी, एकादश, द्वादश को भोलेनाथ आए हैं, त्रयोदश को नंद बाबा गए हैं, और 14 तिथि को कंस ने किसे भेजा? पूतना को। सबसे पहले कौन आ रही है? पूतना। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी। कौन है पूतना? बच्चों का वध करने वाली, बच्चों को मारने वाली। शिशु संचार निगनति पुरग्राम व्रजादिशु। कंस ने बुलाया पूतना तुझा, और नंद बाबा के यहाँ जो लाला है अगर वही है जिसको उस शक्ति ने संकेत किया था तो उसको मार देना। और पूतना कौन है? पिशाच, राक्षस। लेकिन जब ब्रज में आती है तो क्या किया? अपने रूप को बदलेगी। सुंदर नहीं थी लेकिन माया से अपने आप को सुंदर बनाएगी। और यही गड़बड़ हो जाती है महाराज। हम जैसे हैं भगवान के सामने वैसे जाइए, अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं करनी। हम संसार से पर्दा कर सकते हैं लेकिन प्रभु से कैसे करेंगे? नहीं हो पाएगा। लेकिन पूतना ने किया, सुंदर थी नहीं, क्या हुआ? माया से अपने आप को बदला। माने माया मतलब ब्यूटी पार्लर। ऐसा ही हुआ होगा। गई और फिर बाहर आई तो ऐसा होता है ना।
वो कह रहे बिल्कुल होता है। कई बार महाराज चमत्कार हो जाता है, अंदर जाने वाला कोई और होता है और बाहर निकलता कोई और है, पहचान भी नहीं पाओगे कौन है। तो पूतना ने भी सोचा होगा क्या करूं, कैसे जाऊं कृष्ण के सामने। तो उसने भी, मथुरा थी आखिर उस वक्त की फेमस शहर मथुरा है भारत का, तो नेचुरली उसमें बाजार भी बहुत बड़े बड़े थे, तो उसमें एक ब्यूटी पार्लर वाले में होगा कोई, तो गई और फिर अंदर कोई और गई थी और बाहर कोई और आई, और फिर कहाँ गई, ब्रज में। बस यही ध्यान रखिए, जब इनके सामने जाइए जैसे हैं वैसे जाइए। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा, जैसे स्वीकार कर लीजिए, पर मुझ में अवगुण है, लेकिन जैसे भी हूँ आपकी हूँ। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा हूँ या बुरा हूँ, परदास हूँ तुम्हारा। अच्छा गाओ महाराज, या बुरा, गाओ गाओ खुल के गाओ। परदास हूँ तुम्हारा, परदास हूँ तुम्हारा, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया, जीवन का मेरे तुम पर है भार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया, कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार है कन्हैया, एक अर्ज मेरी सुन लो, दिलदार दिल से गाइए। कन्हैया। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले। अधम माने पापी, पतित, जैसे आप सभी, कुर्सी वाले भी, नीचे बैठे वाले भी, आप लोग भी। तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो स्वीकार कर लो। अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, तुम हो अधम जनों के उद्धार करने वाले, उद्धार करने वाले। मैं हूँ अधम जनों का सरदार एक। अब खुश हो? कितनी खुशी हुई महाराज। मैं हूँ अधम जनों का सरदार। स्वीकार करो, है पाप, है अवगुण, तो कोई मार्ग भी निकलेगा महाराज। क्रोध से छूटना है तो कोई उपाय नहीं है, एक ही साधन है, आप क्रोध को स्वीकार करो। दोष की निवृत्ति करनी है तो एक ही साधन है, पहले अपने दोष को स्वीकार। जब तक निगाह दूसरे के दोष पर होगी, जीवन में क्रांति ना घटित हो पाएगी, जीवन सुखमय नहीं हो सकता, क्योंकि निगाह ही दूसरे पर है। तुम में क्रोध बहुत है, तुम छोटी छोटी बात पर गुस्सा हो जाती हो, तुम में ये दोष है। नहीं, जब तक निगाह अपने ऊपर नहीं आएगी, आप उससे बाहर नहीं आ पाएंगे। अपने अवगुण को स्वीकार करना ही अवगुण से बाहर आने का मार्ग है, तभी आ पाएंगे। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको, करुणा निधान
करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निदान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुमको। करनी पड़ेगी तुमको, वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। वरना ये नाम होगा बदनाम है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। कर दो अधम की नैया, भव पार है कन्हैया। इसलिए जैसे है ध्यान रखिए, कृष्ण के सामने जाइए और स्वीकार कर लो, प्रभु मैं ऐसी जैसी हूँ आपकी हूँ। भले लाखों अवगुण हैं, कुछ भी दोष है, लेकिन आपकी हूँ। कृष्ण स्वीकार कर लेंगे। कृष्ण का स्वभाव है जो एक बार, आप जानते हैं बिहारी जी की को उनकी नजदीक की नजर कमजोर है, दूर ठीक दिखता है, वो पीछे बिल्कुल ठीक दिखता है, लेकिन पास में थोड़ा कमजोर दिखता है। डेट इज कॉल्ड मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। मायोपिया, वेरी इंटेलिजेंट, पास में कमजोर दिखता है। क्यों? कभी महसूस किया कृष्ण को पास में कम दिखता है, दूर ठीक दिखता है? कभी महसूस किया? हाँ। कैसे? जो व्यक्ति जिसमें लाखों अवगुण हैं, वो एक बार इनके चरणों के करीब चला जाता है तो इनका स्वभाव है, ये उसका अवगुण देखते ही नहीं है, ये उसे उठाते हैं और अपने दिल से लगा लेते हैं। ये इनका स्वभाव है। तो महाराज जो पास में आ गया, उसका अवगुण कौन सा दिखा? तो निकट दृष्टि दोष हुआ कि नहीं हुआ? पास दिख नहीं रहा सही तरह से, और दूर जो है दिखता है। इसलिए इनके पास जाइए और जाकर स्वीकार कर लीजिए। आज पूतना आई है ब्रज में, लेकिन पहली भूल बदला, जैसे हैं वैसे जाइए। एकदम सुंदर साध्वी के रूप में परिवर्तित हो गई और ब्रजांगनाएं मिली, गोपिकाएं मिली, पूछती हैं आप कौन हैं? अब पहली बार देखा था। और परिचय क्या दिया? मैं दूर हिमालय से आई हूँ, साधना करती हूँ, मैंने सुना नंद बाबा के यहाँ लाला भयो, तो मन हुआ एक बार जाऊं, बधाई भी दे आऊंगी और आशीर्वाद भी दे आऊंगी। और लक्ष्य क्या लेकर आई है? अपने स्तनों पर कालकूट का विष लगाया है, दूध पिलाने के बहाने विष पी लेगा, मर जाएगा और मुझे कंस से पारितोषिक मिलेगा। ये विचार करके पूतना आई है। और भोली भाली ग्वालरों ने पता बताया नंद बाबा का, गई तो यशोमती मैया मिली। अब यहाँ की तो रीति हमारा अतिथि देवो भव, लेकिन कथा संकेत करती है अतिथि देवो भव ठीक है, दर पर कोई मांगने के लिए आए, साधु महात्मा आए, सेवा कीजिए, लेकिन कथा किस ओर संकेत कर रही है? सावधान, सावधानी आवश्यक है। यशोमती मैया ने देखा कोई साध्वी आई है, कौन है आप? बोले दूर हिमालय से आई हूँ, आपको बहुत बधाई हो, खबर सुनी आपके लाला भयो, तो मन हुआ एक बार मिलाती हूँ, आशीर्वाद भी दूंगी। अंदर लेकर गई, आप बैठिए मैं आपके लिए गरम गरम दूध लेकर आऊं। और मैया भीतर गई दूध लाने, और पूतना ने देखा अगल बगल कोई भी नहीं, और सामने कन्हैया पलने में लेटे हुए हैं, जाग रहे हैं, सोए नहीं है कृष्ण, जाग रहे हैं। और करीब आई, और आप विचार कीजिए कृष्ण की तीन चीजें अतिशय महत्वपूर्ण है। एक दर्शनम, भगवान का दर्शन हो जाना, और फिर उनका स्पर्शनम, स्पर्श हो जाना, और फिर संभाषणम, उनसे बातचीत हो जाना। अति दुर्लभ है ये, दर्शन भी नहीं होता, स्वप्न में भी नहीं होता। हमारे महात्मागण तो कहते 3 प्रकार का दर्शन है कृष्ण का। सबसे पहले साधारण दर्शन, माने कभी स्वप्न में प्रभु दिख जाए, कोई झलक मिल जाए। कभी आया स्वप्न कृष्ण का? बोलो, संसार के सपने तो बड़े देखते हो,
कारण क्या है? सपनों का विज्ञान क्या कहता है? जो आपके मन मंदिर में चलता है वही 99% आपके स्वप्न में भी आएगा। जो दिन रात जिसके बारे में सोच रहे हो, विचार कर रहे हो, उसी को आप नींद में भी देख लेते हो। वहां पर भी आपको चैन नहीं है। अगर कभी कृष्ण को याद करते करते सोओगे उनकी याद के अंदर, और कभी कहा होगा प्रभु से, हे गोविंद कभी आप भी आइएगा, तब तो प्रभु आए। आप मार्ग दोगे तब तो आएंगे ना। अगर हमारी चाहना ही नहीं है उनको प्राप्त करने की, तो फिर उनको भी क्या गर्ज पड़ी आने की? संसार का प्रेम ही नहीं आता, कृष्ण कैसे आए? एक ललक तो हो, वो कहे तू एक प्रयास कर, तो एक कदम बढ़ा, मैं परिपूर्ण रूप से आने को तैयार हूं। लेकिन ध्यान रखिएगा, पहला कदम हमें ही बढ़ाना है, उन्हें नहीं। सर्वप्रथम कदम आपके प्रयास का, आपकी भावनाओं का, आपके प्रेम का, आपको ही, हमें ही बढ़ाना है। कृष्ण आएंगे, उनका दर्शन होना। बोले स्वप्न में भी दिख जाए तो वो कौन सा दर्शन है? साधारण। कौन सा दर्शन है? साधारण। और दूसरा मध्यम दर्शन। मध्यम दर्शन किसे कहा गया? कि आप भगवान के विग्रह के सामने बैठे हैं, आप भगवान की प्रतिमा के सामने बैठे हैं। हमारे रसिक तो आज्ञा देते हैं कि भगवान की प्रतिमा को प्रतिमा समझना दोष है, इस कदर बैठिए कि साक्षात मेरे सामने है। आप गोपाल जी की सेवा करो तो कैसे करो? मूर्ति नहीं है, मेरा लाला है, मेरा गोपाल है। उसके अंदर ध्यान रखिएगा, इस संसार के अंदर कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा करने की औकात किसी में नहीं है, किसी में भी नहीं। आप सोचिए बड़े बड़े मंत्र बोल के किसी पद्धति के द्वारा आप कृष्ण की प्राण प्रतिष्ठा कर लेंगे, नहीं हो सकता। प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में की जाती है, और कृष्ण मूर्ति नहीं है। कृष्ण जब भी आएगा तो भक्त के माध्यम से आएगा। जब भक्त आवाहन करेगा, पुकारेगा, उसकी पुकार सुनकर कृष्ण उस रूप में प्रतिष्ठित होता है। जब आप घर के अंदर गोपाल जी को लेकर आते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी? नहीं ना। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जैसे ही आप अपने इमोशन से कृष्ण को पहली बात तो वो आपकी इच्छा से नहीं, अपनी इच्छा से आते हैं, लेकिन उसके अंदर भावना आपकी है, कुछ ना कुछ आपका संस्कार उदित होता है, तब कृष्ण आपकी ओर छलकते हैं, तब आपकी ओर आते हैं। अपने भक्त को खुद खोज लेते हैं अपनी मर्जी से, निज इच्छा से। और जब आते हैं और जैसे आपकी भावनाएं उनके साथ जुड़ती हैं, तो उनके अंदर अपने आप प्राण विकसित होते हैं। वो तो सब में प्राण देने वाले हैं, उनके अंदर प्राण कौन देगा? जो सकल विश्व ही नहीं, एक ब्रह्मांड नहीं, अनंत अनंत ब्रह्मांड के अंदर प्राण भरता है। सूर्य भी जिससे प्रकाशित होता है, चंद्रमा में जिससे शीतलता है, जल के तरंगों में जो समाहित है, हमारे अंतर भी आत्म रूप में जो खुद ही विराजमान है, उस पे प्राण कौन फूंकेगा महाराज? वो आपके आवाहन से प्रतिष्ठित होता है। इसलिए कभी कभी जब आप उनके विग्रह के सामने बैठे हैं, तो उनको देखते देखते, उनकी आराधना करते करते, उनकी अर्चना करते करते, अचानक कभी कभी कुछ ऐसे पल आते हैं, आपको लगता है उनको देखकर जैसे कृष्ण मुस्कुरा रहा है, कुछ कह रहा है, कुछ बोल रहा है, या फिर उदास है। कभी कभी होता है ना, जो लोग अनुभव करते हैं, जो देखो जो प्रेम करते हैं, उनको बहुत सारी अनुभूतियां ऐसी होती हैं। अचानक आप भूल गए उनको भोजन देना, रात सो गए जाकर, उनको सुलाना भूल गए, तो फिर कुछ ना कुछ संकेत आपको मिल ही जाता है। या फिर जब सुबह उठकर आओगे ना, आंखें लाल पाओगे, तो समझ जाओगे होता है, अनुभूतियां होती हैं, क्योंकि वो प्रतिमा नहीं है, वो साक्षात है। इसलिए कभी कभी जब आप उनके सामने बैठे, उनको देखते देखते अचानक आपको लगे वो बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, कैसी भी भावना, तो कहते उस स्वरूप में उनका दर्शन होना, उस भावना का दर्शन होना, वो मध्यम दर्शन है। और सर्वोत्तम दर्शन कि जब आप उनकी याद में खोए हुए हैं, संसार विस्मृत हो गया, अपना आप भी भूल गया, और फिर वो पवित्र क्षण आए जब साक्षात श्री कृष्ण आपके सामने प्रकट हो गए, तो वो भगवान का सर्वोत्तम दर्शन है, सर्वोत्तम दर्शन। या कई बार संत इसको ऐसे भी कह देते हैं कि भगवान के श्री विग्रह में भगवान का दर्शन होना साधारण है, संतों महात्माओं में कृष्ण की छवि का दिखना मध्यम है, और सर्वोत्तर कृष्ण का दिखना सर्वोत्तम है। हर जीव में आपको कृष्ण दिखता है। अब गोपिकाओं को कैसा लगता है? जिधर देखा उधर पाई झलक घनश्याम प्यारे की, जो कुछ है रोशनी जग में इसी दिलवर हमारे की। उनकी निगाह ऐसी है कि जहां देखती हैं लता पता में, जल में, आकाश में, कहीं पर भी उनकी निगाह चली जाए, उन्हें कृष्ण ही दिखता है।
अंदर ही देखती हैं तो अंदर कृष्ण ही दिखता है। हर 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 क्षण, हर पल, हर स्थान पर केवल और केवल कृष्ण की अनुभूति गोपिकाओं को होती। इसलिए उनका प्रेम प्रकाष्ठा पर उच्च स्तर का प्रेम। इसलिए भगवान का प्रथम दर्शन होना ही अति दुर्लभ है। और देखो पूतना दर्शन कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही? कहते बड़े बड़े योगियों को भी दर्शन नहीं होता, शस्त्र वर्ष साधना करने के बाद भी कृष्ण नहीं दिखते, और पूतना को दर्शन हो रहा है। आखिर ऐसा क्या पूतना ने किया? आखिर ऐसा कौन सा शुभ कर्म करके आई कि जिसके फल रूप कृष्ण को देख रही है? इसका उत्तर है आपके पास, मेरे पास तो नहीं है। और संसार के किसी व्यक्ति के पास इस बात का उत्तर नहीं है। क्यों? ना जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, ये कोई नहीं जानता। वो कब किस बात पर रीझ गए इसकी अनुभूति कोई नहीं कर, ये तो कृष्ण ही जाने महाराज, ये वही जानता है। लेकिन आज पूतना को दर्शन हो रहा है। फिर तीन चीजें, दर्शनम भगवान का स्पर्शनम, उनका स्पर्श हो जाना, फिर संभाषणम भगवान से बातचीत हो जाना, ये अतिशय महत्वपूर्ण है। और आप अनुभव कीजिए, पूतना दर्शन भी करेगी, पूतना कृष्ण का स्पर्श भी करेगी। और भागवत तो नहीं कहती कोई बातचीत हुई, पर मुझे लगता है जिसने अपने हाथ में कृष्ण को पकड़ा होगा वो ममत्व जागृत हुआ होगा। तो कौन ऐसा है जो कृष्ण को देखने के बाद विस्मृत ना कर दे अपने मन को, और कहीं भावना में, अब छोटा सा बालक हो जो बोलना नहीं जानता, विचार करके देखो, आप सबने ये अनुभव किया है। जब बच्चा बहुत छोटा है जिसको भाषा नहीं पता, कुछ महीने का है, कुछ दिनों का है, लेकिन माँ उससे हर बात कर लेती है। अपनी गोदी में लेकर माँ सब लाड कर लेती है, वो उसकी हर बात समझ लेती है, और बालक भी माँ को देखकर अपनी बातें कर ही लेता है। वो ये अलग बात है कि दुनिया को समझ नहीं आती, पर हर माँ को, हर बच्चे को समझ आती है। तो पूतना ने कृष्ण को लिया होगा, मुझे लगता है बात तो हुई होगी। ये बात है कि यहाँ दर्ज है कि नहीं है, लेकिन बात तो, कुछ चीजें भावनात्मक है, हमारी आत्मा के साथ भी उनका स्पर्श है। और ऐसा नैनाभिराम, ऐसा कोमल स्वरूप, ऐसा सौंदर्य कोई देख रहा हो और फिर भी उसे संसार याद रहे, हो नहीं सकता। कुछ क्षणों के लिए तो पूतना भूली होगी, जहां तक लगता है। लेकिन अभी तो कक्ष में यह देखा, सामने कृष्ण पलने में जाग रहे थे, और कृष्ण ने भी देख लिया कौन आया है, मौसी आ गई है। और पूतना को देखते कृष्ण ने आंखों को बंद कर लिया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब संत लोग गोष्ठी करते हैं। अब देखो एक एक संत के विचार सुनना।